कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, एक व्यक्ति को नया जीवन देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर जब क्या हो वही डॉक्टर आपकी जान लेने पर उतर आए। आज की कहानी भी एक ऐसे डॉक्टर पर है जिसने 50 कत्ल करने के बाद गिनती करनी ही बंद कर दी थी। तो कौन था ये डॉक्टर और ऐसा इसने क्यों किया और क्या थी इसके पीछे की वजह? आज की इस कहानी में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की कहानी डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की है। देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव छर्रा का रहने वाला है। देवेंद्र शर्मा का जन्म 1958 में हुआ था। देवेंद्र शर्मा ने साल 1982 में शादी कर ली थी और ठीक अपनी शादी के 2 साल बाद 1984 में इसने बिहार के सिवान जिले से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BA-MS में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद इसने राजस्थान के जयपुर में अपना एक क्लिनिक खोला और करीब 11 सालों तक इसने वो क्लिनिक चलाया। बताया जाता है कि इसके क्लिनिक का उस समय धीरे धीरे काफी नाम हो रहा था और क्लिनिक काफी अच्छा चल रहा था और आसपास के इलाके में इसके क्लिनिक का बहुत नाम हो चुका था। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 1994 में भारत फ्यूल नाम की एक कंपनी की तरफ से गैस एजेंसी की डीलरशिप की योजना चलाई गई थी और देवेंद्र शर्मा ने अपने जीवन की पूरी कमाई 11 लाख रुपए की पूरी सेविंग इस डीलरशिप में इन्वेस्ट कर दी थी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पर देवेंद्र शर्मा के होश तब उड़ गए जब रातों रात ये कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर गायब हो गई। देवेंद्र शर्मा जो अब तक ईमानदारी का काम करता आ रहा था, लेकिन ये जो इसके साथ ठगी का काम हुआ था, इसने इसके अंदर छिपे एक खूंखार शैतान को जगा दिया था। यहीं से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के डॉक्टर डेथ बनने की कहानी शुरू होती है। देवेंद्र शर्मा की पूरी कमाई डूबने से वो कंगाल हो चुका था। अब पैसा कमाने के लिए इसने भी वही रास्ता अपनाया जिस तरीके से इसके पैसों को ठगा गया था। साल 1995 में देवेंद्र शर्मा वापस अलीगढ़ चला गया और इसने अपने गांव छर्रा में एक फर्जी गैस एजेंसी खोल ली और फिर ये लखनऊ से रसोई गैस सिलेंडर मंगवाने लगा। लखनऊ से अलीगढ़ बार बार सिलेंडर लाने में इसको पुलिस द्वारा पकड़े जाने का ज्यादा डर था। देवेंद्र शर्मा को अपनी फर्जी गैस एजेंसी चलाने में काफी दिक्कतें आ रही थी और इसी बीच इसको इन दिक्कतों से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। इसकी मुलाकात इसके ही पड़ोसी गाँव के ही 3 लोगों से हुई। ये तीनों सुनसान सड़कों से गाड़ियों को लूटने का काम किया करते थे। देवेंद्र शर्मा तो पहले से ही ऐसे लोगों की तलाश में था जो इसको अब मिल भी चुके थे। इसके बाद शुरू हुआ देवेंद्र शर्मा का खूनी खेल। इसने उन तीनों लोगों को अपनी फर्जी कंपनी में जोड़ लिया और फिर ये उन 3 लोगों के साथ मिलकर गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों को लूटने लगा और इस तरह इसका अलीगढ़ से लखनऊ आने जाने का झंझट भी खत्म हो गया और साथ में इसकी फर्जी कंपनी का भी फायदा होने लगा। देवेंद्र शर्मा अपने उन 3 साथियों की मदद से उन सिलेंडरों को उन ट्रकों से अपनी फर्जी गैस एजेंसी में उतरवा लेता और सबूतों को मिटाने के लिए उन लूटे गए ट्रकों के पुर्जों को खोल खोल कर अलग अलग जगहों पर कबाड़ में बेच दिया करता था। अब बचे उन ट्रकों के ड्राइवर। ये उन ड्राइवरों को भी नहीं बख्शता था। इसको डर था कि अगर ये जिंदा बच गए तो इसके काले कारनामों का पर्दाफाश कर देंगे। तो उन ड्राइवरों से छुटकारा पाने के लिए देवेंद्र शर्मा उन्हें भी बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया करता था और उनकी लाशों को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के हजारा नहर में फेंक देता। इस हजारा नहर में उन लाशों को फेंकने की भी एक वजह थी और वजह ये थी कि इस हजारा नहर में मगरमच्छों की संख्या काफी ज्यादा थी। देवेंद्र शर्मा उन लाशों को मगरमच्छों
के सामने फेंक देता और वे लाशें मगरमच्छों का चारा बन जाती और इस तरह से वे लाशें कभी भी किसी की नजर में नहीं आ पाती, जिससे देवेंद्र शर्मा और उसके साथी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते। आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के फर्जी गैस एजेंसी और ट्रकों को लूटने का ये धंधा बिना किसी की रुकावट के करीब 1.5-2 सालों तक चला, पर आखिर एक दिन ये पुलिस के हाथ लग ही गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक को लूटा और देवेंद्र शर्मा की यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई और इसकी वजह से ही ये पुलिस के हाथ लग गया। देवेंद्र शर्मा ये नहीं जानता था कि उसने जिस ट्रक को लूटा है वो ट्रक उत्तर प्रदेश के एक नेता के रिश्तेदार का ट्रक था। फिर पुलिस के ऊपर ट्रक लुटेरों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया और इस तरह देवेंद्र शर्मा और उसके वे 3 साथी पुलिस की नजर में आ गए। फिर जल्दी ही पुलिस ने इसे फर्जी गैस एजेंसी चलाने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया, पर पुलिस उन लूटे गए ट्रक के ड्राइवरों के बारे में कुछ भी नहीं जान पाई। फिर बाद में देवेंद्र शर्मा जमानत पर बाहर आ गया और साल 2001 में इसने एक बार फिर से फर्जी गैस एजेंसी खोल ली और इस बार इसने ये फर्जी गैस एजेंसी अमरोहा में खोली, पर अमरोहा में भी ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और इसके खिलाफ किसी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया और फिर इसके बाद इसने जयपुर में एक और व्यक्ति के साथ मिलकर दोबारा अपना क्लिनिक खोला। इसका क्लिनिक खोलने का मतलब ये नहीं था कि ये सुधर गया हो, बल्कि वो क्लिनिक तो इसने अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए खोला था। क्लिनिक चलाने के साथ साथ ये टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाने लगा। देवेंद्र शर्मा दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गुड़गांव, जो अब गुरुग्राम है, इनके टैक्सी स्टैंड से आमतौर पर अलीगढ़ जाने के लिए टैक्सी बुक करता और फिर रास्ते में ये उन टैक्सी ड्राइवरों को मारकर उनकी लाशों को भी उसी हजारा नहर में फेंक देता और इस तरीके से उनके सबूत भी नष्ट हो जाते थे और जो टैक्सी बचती थी देवेंद्र शर्मा उन टैक्सी के पुर्जों को निकाल कर कबाड़ में बेच दिया करता था और जो टैक्सी अच्छी हालत में होती थी उसे ऐसे ही ये किसी को बेच दिया करता था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इन टैक्सी को बेचकर भी काफी पैसे कमा रहा था और इसके मुंह अब खून लग चुका था और इस काम के साथ साथ ये एक और क्राइम को अंजाम दे रहा था। इसने साल 1994 से साल 2004 के बीच इन 10 सालों में अवैध रूप से करीब 125 किडनी ट्रांसप्लांट किए और हर ट्रांसप्लांट में इसने करीब 5 से 7 लाख रुपए कमाए। ये कई राज्यों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस चलाने वाले 1-2 और डॉक्टरों के साथ जा मिला और उसके साथ ही अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का काम करने लगा। देवेंद्र शर्मा एक और डॉक्टर के साथ मिलकर ये अवैध काम कई जगहों पर चला रहा था। एक आशंका ये भी थी कि देवेंद्र शर्मा ने उन्हीं ड्राइवरों की किडनी बेच दी होगी जिन्हें वो हजारा नहर में मारकर मगरमच्छों के आगे फेंक दिया करता था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के इसी क्रूरता के कारण इसको मीडिया ने डॉक्टर डेथ का नाम भी दे दिया था और फिर 2004 में आते आते अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में देवेंद्र शर्मा और उसका एक और डॉक्टर साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। साल 2004 में जब देवेंद्र शर्मा की पत्नी को जब अपने पति के इस काले कारनामों की जानकारी मिली तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने पति से हमेशा के लिए अलग हो गई। देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इससे उन लोगों के नामों के बारे में पूछा जिन्होंने इससे गाड़ियां खरीदी थी। फिर आगे चलकर पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र शर्मा पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अपहरण और हत्या के कई मामले दर्ज हुए। इस पर 50 से ज्यादा लोगों की हत्या के भी आरोप लगे और मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इसने 100 से भी ज्यादा लोगों का कत्ल किया था। पुलिस की पूछताछ में इसने बताया था कि 50 हत्याओं के बाद इसने गिनती करने ही छोड़ दी थी। सभी हत्याओं के सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट में इसे केवल 7 ही हत्याओं का दोषी पाया गया। इसके बाद राजस्थान की एक कोर्ट ने देवेंद्र शर्मा को साल 2002
2002 में राजस्थान के एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी और साल 2004 में इसे जयपुर जेल में भेज दिया गया। फिर 12 मार्च 2007 को फरीदाबाद की एक कोर्ट ने 2002 में पलवल शहर के एक ड्राइवर की हत्या के मामले में देवेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 जनवरी 2002 को देवेंद्र शर्मा ने 1200 रुपए में गुड़गांव बस टर्मिनल से बरेली जाने के लिए एक नरेश नाम के व्यक्ति की टैक्सी बुक की। संयोग से उस समय टैक्सी ड्राइवर नरेश का भतीजा भी वहीं मौजूद था। उसने देवेंद्र शर्मा को देख लिया था। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र शर्मा ने सुनसान जगह पर नरेश का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को भी उसी हजारा नदी में फेंक दिया। जब नरेश अपने घर नहीं लौटा तो उसके भाई ने 11 फरवरी 2002 को अपने भाई के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। नरेश के भतीजे ने देवेंद्र शर्मा को उस दिन नरेश के साथ टैक्सी में जाते देखा था, तो उसके दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार करवाया, लेकिन उस स्केच से भी पुलिस को कुछ खास मदद नहीं मिली और देवेंद्र शर्मा बेखौफ घूमता रहा और मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। फिर मौत की सजा मिलने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। देवेंद्र शर्मा ने अपने दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये निष्पक्ष फैसला नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। देवेंद्र शर्मा साल 2020 तक जयपुर की एक जेल में रहा। देवेंद्र शर्मा ने 16 साल जेल में बिताए। फिर देवेंद्र शर्मा जेल में अच्छे व्यवहार के कारण जनवरी 2020 को 20 दिनों की पैरोल पर बाहर आ गया। 16 फरवरी 2020 को इसकी पैरोल खत्म हो गई, पर देवेंद्र शर्मा वापस जेल जाने की बजाय अंडरग्राउंड हो गया। कुछ दिन तो उसने अपने गांव में काटे, फिर ये दिल्ली के मोहन गार्डन में अपने किसी रिश्तेदार के घर पर रहा। कुछ दिनों के बाद इसने अपना वो ठिकाना भी बदल लिया। फिर ये बापरोला में जाकर रहा। फिर इसने वहीं बापरोला में ही एक विधवा औरत के साथ शादी की। बापरोला में रहकर ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा और वहां भी इसने अपना वही पुराना ठगी वाला काम शुरू कर दिया। ये एक शख्स को ठगने में लगा ही था कि इतने में ही पुलिस को इसके ठिकाने के बारे में पता चल गया। फिर 29 जुलाई 2020 को पुलिस ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को बापरोला में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में इसने बताया कि ये एक नया और शांत जीवन जीने के लिए दिल्ली आया था और जब पुलिस ने देवेंद्र शर्मा से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पुराने कारनामों के बारे में पूछा कि क्या वाकई में तुमने 100 हत्याएं की हैं, तो इसने जवाब दिया कि मैंने 50 हत्याओं के बाद गिनती करना ही छोड़ दी थी। टोटल आंकड़ा 100 हो सकता है, गिनती करना आसान नहीं है और देवेंद्र शर्मा आज भी जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों की क्या राय है इस केस के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं और जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।